सभी का हमारे चैनल एसएम नॉलेज पर एक बार फिर से स्वागत है। केंद्रीय विद्यालय संगठन में क्लास 1 बाल बालिका 1 और 3 के एडमिशन कंप्लीट हो चुके हैं। प्रोविजनल लिस्ट फर्स्ट और सेकंड जारी की जा चुकी है और थर्ड लिस्ट कब निकलनी है उसके लिए हम आपको अपडेट प्राप्त कर देंगे। और इसके साथ साथ क्लास सेकंड ऑनवर्ड्स के लिए भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 11 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किए जाएंगे। आज की वीडियो में हम केंद्रीय विद्यालय में ट्रांसफर किस प्रकार से होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने केंद्रीय विद्यालय में लोकल जो ट्रांसफर्स होते हैं उनका क्या प्रोसेस रहता है और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनका क्या ट्रांसफर्स का प्रोसेस है, आपको हमने नोटिफिकेशन के माध्यम से जो गाइडलाइंस है केंद्रीय विद्यालय की उसके माध्यम से कंप्लीट आपको समझा दिया था। तो जो भी पेरेंट्स इस साल केंद्रीय विद्यालय में ट्रांसफर्स के लिए वेट कर रहे थे उन सभी के लिए खुशखबरी है कि केंद्रीय विद्यालय के द्वारा डेट अनाउंस कर दी गई है कि कब से जो फॉर्म्स है वह जारी किए जाएंगे केंद्रीय विद्यालय के द्वारा। तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर से ही जो नोटिफिकेशन है वह देखने के लिए प्राप्त हो जाएगा। आपको KVS संगठन.NIC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और यहीं पर ही आपको व्हाट्स न्यू में आपको अपडेटिंग में इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाएगी। थर्ड नंबर पे आपको दिखाई दे रहा होगा KVS ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल अपडेट फॉर 2025 और किस प्रकार से आपको फॉर्म फिल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच होंगे वह भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगी। क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने केंद्रीय विद्यालय हैं उसमें से कुछ विद्यालयों में ट्रांसफर्स के लिए फॉर्म निकाल दिए गए हैं और अभी दिल्ली में ट्रांसफर्स के लिए फॉर्म नहीं निकाले गए हैं। तो इस महीने में ही आपको जो फॉर्म है वह देखने के लिए प्राप्त हो जाएंगे। तो पेरेंट्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, यह एक स्कूल है रायपुर का जिसमें ट्रांसफर्स के लिए जो नोटिफिकेशन है वह जारी कर दिया गया है। लोकल ट्रांसफर फॉर द एकेडमिक सेशन 2025-26 ऑलमोस्ट सभी केंद्रीय विद्यालयों में जो ट्रांसफर का प्रोसेस रहता है इसी प्रकार से ही रहता है। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टेक होल्डर पेरेंट्स दैट शेड्यूल फॉर लोकल ट्रांसफर फॉर द सेशन 2025-26 हैज बीन रिलीज्ड. Local transfer form has been uploaded on the school website and the same can be collected from Vidyalaya office during office hours. अगर कोई पेरेंट अपने बच्चे का ट्रांसफर करवाना चाहता है तो आपको जिस भी केंद्रीय विद्यालय में आपका बच्चा है वहां जाके आप फॉर्म कलेक्ट कर सकते हैं और उसी पर्टिकुलर स्कूल की वेबसाइट से भी आपको वैकेंसीज या फॉर्म प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ साथ विलिंग पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट 2 कॉपीज ऑफ ड्यूली फिल्ड लोकल ट्रांसफर फॉर्म along with all supporting documents to the Vidyalaya by 30th June 2025 1 PM. जो भी डॉक्यूमेंट्स यानी कि अटैच करके देने होंगे आपको वह उसकी 2 कॉपीज आपको बनानी है। एक विद्यालय खुद रख लेता है और एक कॉपी आरओ की तरफ ट्रांसफर हो जाती है और एक कॉपी वहां से जहां पर ट्रांसफर होना होता है वहां पर सबमिट की जाती है। नो पेरेंट शैल अप्रोच और सबमिट एप्लीकेशन डायरेक्टली टू द रीजनल ऑफिस। कोई भी पेरेंट्स डायरेक्ट रीजनल ऑफिस में जाके फॉर्म को सबमिट ना करें। आपका बच्चा जिस केंद्रीय विद्यालय में है उसी विद्यालय में आपको ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। तो ये आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। इसके बाद में इसी प्रकार का ही फॉर्म होगा जो कि सभी केंद्रीय विद्यालय में ऑलमोस्ट सेम रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर लोकल ट्रांसफर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ केवी। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से पेरेंट्स हैं जो ट्रांसफर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखिए कंडीशंस लिखी हुई है। अलॉटमेंट ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन और शिफ्टिंग टू ओन हाउस टू और बाई द पेरेंट। अगर आपको गवर्नमेंट के थ्रू कोई अकोमोडेशन प्राप्त हुआ है और आप जगह शिफ्ट कर रहे हैं तो आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपने घर में शिफ्ट हो रहे हैं तो आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अगर आपकी लोकेशन चेंज हो रही है तो आप केवी ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल अर्जेंसी, सीरियस इलनेस ऑफ द स्टूडेंट या पेरेंट, अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो मेडिकल अर्जेंसी है या सीरियस इलनेस है या पेरेंट्स को है तो इस बेसिस पे भी आप केवीएस ट्रांसफर अप्लाई कर सकते हैं। सिबलिंग्स ऑफ द स्टूडेंट इज स्टडिंग इन द केवी वेयर एडमिशन इज शाउट। अगर सिबलिंग्स बच्चों के अलग अलग स्कूलों में पढ़ते हैं तो जिस भी केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसी उपलब्ध होगी आप उस केंद्रीय विद्यालय में ट्रांसफर आपके बच्चे को प्राप्त हो जाएगा। डेट ऑफ फर्स्ट एडमिशन ऑफ सिबलिंग इन द केवी वेयर लोकल ट्रांसफर इज शाउट। और इसके साथ साथ अगर आपको शिफ्ट चेंज करवानी है, अगर आपके बच्चे अलग अलग शिफ्ट में जाते हैं तो भी आप केंद्रीय विद्यालय में ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यही आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी, इसी के बेसिस पर ही आप ट्रांसफर अप्लाई कर सकते हैं अगर आप लोकल ट्रांसफर करवाना चाहते हैं। तो इसके साथ साथ फॉर्म में आपको जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है आपको क्लास टीचर को फॉर्म फिल करके सबमिट करना होगा, जिसमें क्लास टीचर वेरिफिकेशन करेगा सारी इंफॉर्मेशन की। तो जो जो इंफॉर्मेशन आपके पास में उपलब्ध हो आप वही फिल करिएगा और करेक्ट फिल करिएगा। केवी फ्रॉम विच लोकल ट्रांसफर इज आउट। जिस भी केंद्रीय विद्यालय में आपका बच्चा पढ़ता है उसकी डिटेल आपको लिख देनी है। देन सीरियल नंबर, नेम ऑफ द स्टूडेंट, कौन सी प्रायोरिटी कैटेगरी में आप अप्लाई करते हैं,
क्लास इन विच स्टूडेंट इज प्रेजेंटली स्टडिंग एट प्रेजेंट, कौन सी क्लास में आपका बच्चा पढ़ रहा है। एवरेज एनरोलमेंट ऑफ द क्लास, यह क्लास टीचर के द्वारा फिल किया जाएगा। डेट ऑफ फर्स्ट एडमिशन इन केवी विथ क्लास, फर्स्ट आपने केवी में कब एडमिशन करवाया था, किस क्लास से आपका बच्चा पढ़ रहा है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं पता हो तो क्लास टीचर इस कॉलम को फिल कर देंगे। एड्रेस एट द टाइम ऑफ फर्स्ट एडमिशन इन द केवी, जब आपने फर्स्ट टाइम केवी में एडमिशन करवाया था तो आपका एड्रेस क्या था। सिग्नेचर ऑफ द क्लास टीचर, जो बेसिक डिटेल से आपको जो पता हो वो आप फिल कर दीजिए, या बच्चे का नाम फिल करके और कैटेगरी और क्लास फिल करके आगे का जो प्रोसेस है, जो डिटेल है, वह क्लास टीचर फिल कर देगा। इसके बाद में पेरेंट्स की डिटेल आ जाएगी, पेरेंट्स का नाम, डेजिग्नेशन, कहाँ पोस्टेड है और रेजिडेंशियल एड्रेस ऑफ द पेरेंट्स। और केवी वेयर लोकल ट्रांसफर इज आउट, जस्ट केंद्रीय विद्यालय में आप ट्रांसफर लेना चाहते हो उस केंद्रीय विद्यालय का यहाँ पर आपको डिटेल फिल कर देनी है। और ग्राउंड फॉर सीकिंग लोकल ट्रांसफर, जिस भी ग्राउंड के अकॉर्डिंग आप ट्रांसफर अप्लाई कर रहे हैं उसका आपके पास में पुख्ता डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आप घर शिफ्ट कर रहे हैं, आपको गवर्नमेंट अकोमोडेशन प्राप्त हुआ है तो उसका कोई प्रूफ या कागज आपको लगाना पड़ेगा। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी तो डॉक्टर का जो प्रूफ है वो आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे। अगर सिबलिंग की केस है तो आपको बच्चे की मार्कशीट या रिजल्ट, जिस भी केंद्रीय विद्यालय में आपका बच्चा ऑलरेडी अलग अलग स्कूलों में पढ़ रहा है उसका रिजल्ट आपको लगाना पड़ेगा। तो जिस भी आप कंडीशन में लाई करते हैं उसका डॉक्यूमेंट प्लस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट प्लस एड्रेस प्रूफ आपको देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर पेरेंट्स के सिग्नेचर, जिस पेरेंट्स के सिग्नेचर है उन्हीं का नाम, किस डेट को आप फिल कर रहे हैं और प्लेस क्या फिल करके आपको प्रिंसिपल को या क्लास टीचर को सबमिट करना पड़ेगा। और रिकमेंडेशन बाय केवी प्रिंसिपल फॉर्म वेयर ट्रांसफर इज आउट, तो यह जो डिटेल है वह प्रिंसिपल के द्वारा फिल की जाएगी। पहले जितने भी ट्रांसफर्स के फॉर्म रिसीव होते हैं उनकी स्क्रूटनी की जाती है विद इन स्कूल के अंदर, उसमें छाटा जाता है कि जेन्युइन किन की कंडीशंस है, उसमें से कुछ फॉर्म्स को छाटे जाएंगे। उसके बाद आगे साइन करके प्रिंसिपल आरओ ऑफिस में फॉर्म्स को ट्रांसफर कर देंगे। फॉर्म वहां पर फिर वेरिफिकेशन की जाएगी, जब आरओ ऑफिस के द्वारा जब फाइनल जो अगर स्क्रूटनी करने के बाद में, स्क्रीनिंग करने के बाद में अगर जेन्युइन ट्रांसफर पाया जाएगा तो बच्चे को ट्रांसफर प्राप्त हो जाएगा। तो इसको कॉलम बना हुआ है टू बी फील्ड बाय द स्क्रीनिंग कमिटी एट रीजनल लेवल, रीजनल लेवल के द्वारा सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। उसके बाद में जिस नेम ऑफ द पर्सन ऑफ स्क्रीनिंग कमिटी उसका नाम आएगा और सिग्नेचर आएगा और किस केवी में किस केवी तक ट्रांसफर हुआ है वह डिटेल्स उसमें फिल करके फाइनल अप्रूवल आपको प्राप्त हो जाएगा। और यही पर फॉर्म में लिखा जाएगा कि आपको अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है transfer. Decision taken by the component authority on the basis of recommendation by the screening committee and provisions listed in admission guidelines 2025-26. अगर आपका ट्रांसफर जेन्युइन है, आपकी कंडीशंस लाई करती है तो आपके बच्चे को ट्रांसफर प्राप्त हो जाएगा। अप्रूव होगा तो भी आपको इसमें लिखा आएगा, नॉट अप्रूव होगा तो भी आपको इसी फॉर्म में इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाएगी। तो फाइनल जो अप्रूवल होता है वह डिप्टी कमिश्नर ऑफ आरओ के द्वारा आपको प्राप्त होता है। तो पेरेंट्स, जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों का केवी टू केवी ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, जल्द ही इसी मंथ में अप्रैल एंड तक आपको फॉर्म्स प्राप्त हो जाएंगे, ऑनलाइन वैकेंसीज देखने को प्राप्त हो जाएंगी। साथ ही साथ कुछ केंद्रीय विद्यालय के द्वारा लोकल ट्रांसफर्स के फॉर्म जारी कर दिए गए हैं, तो अपने एरिया के केंद्रीय विद्यालय में आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सर्च कर लीजिए या एक बार स्कूल में जाकर विजिट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे एसएम नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन अवश्य प्रेस कर ले, जिससे आने वाली वीडियोस का कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूट ना जाए। और केवीएस ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल भी इसी मंथ में अप्रैल एंड तक लॉन्च हो जाएगा, जिससे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाएगी। इसके साथ हम नेक्स्ट वीडियो में और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ में, चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।